नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री यानी इतिहास। जो हमारा वर्तमान है वो हमारे इतिहास पर ही टिका है और जो हमें संस्कार हैं वो हमारे इतिहास की वजह से ही है। इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है पीजीटी हिस्ट्री राजकिरण मैम को, जो हमें बताएंगी हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम। मैम, हिस्ट्री है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोगों को, आम लोगों को जानना ज़रूरी क्यों है? मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है कि हिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अपने समाज में ना एक बड़ी आम सी धारणा है कि जो इंटेलिजेंट है तो साइंस ले लो, और अगर ठीक ठाक सा है तो कॉमर्स ले लो, और अगर कुछ नहीं करना है, खाली पास होना है तो फिर आर्ट्स ले लो। लेकिन मैं आप यहाँ बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ये अपने आप में एक बड़ा विस्तृत शब्द है। क्योंकि आप देखेंगे हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है। तो मेरे हिसाब से तो इतिहास के बिना हर सब्जेक्ट अधूरा है। इसको जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि अतीत से ही वर्तमान का निर्माण होता है। तो अतीत हमें हमारी गलतियों को बताता है, अतीत से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो ऐतिहासिक गलतियों को दोहराता है। तो अगर हमें नहीं दोहराना है तो फिर हमें सीखना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी कि अमेरिका के एक राइटर हैं विल डोरा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार बुक लिखी है जिसमें उन्होंने ये बताया कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। और एग्जांपल देना चाहूँगी मैं, जैसे संविधान जो हमारा है, आज हम एक ऐसे देश में है जहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये हमें संविधान ने दिए हैं। संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उसकी कमेटी बनाई गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हम बाकी देशों के संविधान जो है वहाँ से कुछ अच्छे नैतिक मूल्य जो है वो हम लेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसको जेरोक्स नहीं करेंगे, हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, इसमें जो अच्छी बातें हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और टिल डेट जो है वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कह सकते हैं। आप जैसे नोज़गी में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहता है? मैम, थोड़ा सा मैं स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो जैसे चैप्टर शुरू होता है तो हम लोग एक लेसन प्लान करते हैं। उस लेसन प्लान में ये होता है कि चैप्टर का जो समरी है चैप्टर की, वो पहले बच्चों को दे दी जाए। तो उसको हम डिजिटल तरीके से भी दिखा सकते हैं या हम ब्लैक बोर्ड का, हमारे यहाँ पे नोज़गी में डिजिटल क्लासरूम बहुत बेनिफिशियल है मैम, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे हम जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं, और उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एनिमेटेड जो मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जो देखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है और जल्दी याद हो जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए वो इम्प्रिंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आ जाए बच्चों तो बच्चे बिल्कुल इजीली उसको कर पाते हैं। तो मैम, आपकी क्लास का रिजल्ट क्या रहता है बच्चों का? मैम, रिजल्ट मेरा फ्रॉम 2017 जब आर्ट्स का पहला बैच शुरू हुआ था तब से लेके आज तक 100% रिजल्ट रहा है। और पिछले 4 सालों से जो है वो आर्ट्स का ही टॉपर है। अच्छा। और इस बार तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और उससे भी बड़ी बात है कि जो पहले 5 टॉपर है मैम वो आर्ट्स के ही है। मैम, इसके लिए तो आपके स्टूडेंट के लिए बिग क्लैपिंग है, आपके लिए भी, क्योंकि क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और थोड़े से वीक भी होते हैं। तो इस तरह के बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाती हैं? मैम, उनको बार-बार कोई वीक बच्चा हो गया, मोटिवेट किया जाता है। उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर जो कॉन्सेप्ट है उनके क्लियर किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एग्जाम टाइम में भी आपके पास बच्चों की कॉल्स आती है कि मैम ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा, इस तरह से नहीं हो रहा है? हिस्ट्री में भी इस तरह के डाउट्स होते हैं बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल मैम, होते हैं, और बच्चों के कॉल्स आते भी हैं और हम लोग अटेंड भी करते हैं। और
यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि नोज़गे की खासियत है ये, या टीचर्स की खासियत है कि वो कभी भी ऑड टाइम में भी अगर बच्चा कॉल करता है तो उसको अटेंड करते हैं, उसको आंसर करते हैं टीचर, और जहाँ तक पॉसिबल होता है वो उसकी हेल्प भी करते हैं। अच्छा मैम, ये बहुत अच्छी बात है नोज़गे के टीचर्स के कि बच्चों को कोऑपरेट करते हैं हर वक्त, इवन घर पे भी चले गए, ड्यूटी टाइम ऑफ भी हो गया, फिर भी हाँ जी, है ना। मैम आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हिस्ट्री में करियर किस तरह से बना सकते हैं? क्या यूपीएससी आरपीएससी एग्जाम में भी हिस्ट्री अपना बड़ा रोल प्ले करता है? बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने जैसे आजकल के टाइम पे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो तो हिस्ट्री का पार्ट आता है। जैसे मैंने कहा कि मैम हिस्ट्री के बिना सारी सब्जेक्ट्स अधूरे हैं। जैसे करियर में हम यूपीएससी देखते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, या स्टेट पीसीएस है, उसमें करियर बना सकते हैं, या टीचिंग लाइन में भी बच्चे जा सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के। और इसमें और भी बहुत सारे स्कोप रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, इसमें माइथोलॉजी है, ये काफ़ी सारे फील्ड हैं जिसमें जो बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। और हिस्ट्री में जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको कि हिस्ट्री जो है वो हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास है। अब मैथ्स उठा लो, साइंस उठा लो, उसका सबका अपना एक इतिहास है। तो इतिहास के बिना तो आई थिंक कि इतिहास के बिना तो हम भी नहीं होते, हम भी नहीं होते, बिल्कुल। इतिहास से हम सीखते हैं मैम। हमारे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम फैमिली का एक एग्जांपल ले लें कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने अगर कुछ मिस्टेक्स करी हैं तो उससे हम सीखते हैं, या उन्होंने कुछ बनाया तो हम मोटिवेट भी होते हैं। तो इस तरह से अच्छा है तो वो उनसे मोटिवेट भी होते हैं, और कुछ गलतियां की है तो उनसे भी हम सीखते हैं कि हमें वो गलतियां नहीं करनी है। मैम हिस्ट्री यूँ बोलते हैं कि बोरिंग लगती है, क्या बच्चे हिस्ट्री पढ़ते वक्त बोर भी होते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से टैकल करती हैं? मैम हिस्ट्री देखो, हम भी जब बच्चे थे तो यही चीज़ें होती थी कि बोरिंग लगती थी, और ये कहा भी जाता था कि जो राजा महाराजा हैं वो ये कर गए हैं, तो हम क्यों खुद तो कर गए और हम क्यों उन चीज़ों को याद करें। लेकिन यहाँ जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग तरीके से अगर पढ़ाते हो तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड या फिर रोल प्ले करके हम उस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और साथ में फिर डिजिटल गैजेट्स तो हैं ही हमारे पास, जिससे हम एनिमेटेड वीडियोस दिखा करके बच्चों को हिस्ट्री समझा सकते हैं। मैम आपने जब हिस्ट्री ली थी तो आपको भी बोरिंग लगती थी क्या? फिर आप कैसे इस सेक्टर में आए? मैम देखो, शुरू में मेरा नहीं इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, बट बिकॉज ऑफ माय हिस्ट्री टीचर वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें पढ़ाती थी, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि मुझे इसी सब्जेक्ट में अपना करियर बना। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, अच्छी है, इसमें करियर बना भी सकते हैं। मैम आपको नोज़गे से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? मैम मैंने 2011 में ज्वाइन किया था नोज़गे, और अभी तक 2011 से जुड़े रहने का राज? जुड़े रहने का राज मैम, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नोज़गे स्टूडेंट्स ही नहीं बनाता, वो टीचर्स भी बनाता है। तो आपने क्या सीखा मैम? मैंने मैम व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी शाई, बट अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज ऑफ नोज़गे मैम। क्योंकि मैंने देखो रियलिटी है, मैंने सीखा है नोज़गे से, बहुत कुछ सीखा है। 2017 में जब पहला बैच था तो मुझे निम्फिया मैम ने यही बात बोली थी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए एक चैलेंज भी है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ग्रेस ऑफ मैनेजमेंट मैं आज इस जगह पर हूँ। मैम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह हमारे स्कूल से जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें, और आपके बच्चों के रिजल्ट्स और अच्छे आएँ, फिर हम आपका एक और शानदार इंटरव्यू लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।